तो अब देखते हैं लाइट को। तो ये सब क्लास में हमको लाइट मिलेगा 7th में, 8th में, 10th में और 12th में। तो अब लाइट में सबसे पहले देखते हैं कि लाइट का सबसे पहले हम लाइट का कुछ परिभाषा निकालते हैं कि हम प्रकाश सबसे पहले बोले तो प्रकाश बोले किसको। लाइट का हिंदी हो जाता है हमारा प्रकाश। हम कहेंगे किसको लाइट, प्रकाश कहलाएगा क्या। तो लाइट क्या है हमारा, लाइट एक एनर्जी का सोर्स है। कैसे एनर्जी का सोर्स है इसको हम डिफाइन करते हैं। लाइट से हम क्या करते हैं, तो अपना सोलर प्लेट के माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी चला लेते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, या बिजली पैदा करके पंखा चलाते हैं। तो ये सब लाइट हमको इतना सारा चीज देता है, तो हम कह सकते हैं कि वो हमको एनर्जी देता है। एनर्जी किसको कहते हैं, तो जो हमारा किसी काम में मदद करे वही हमारा एनर्जी कहलाता है। तो लाइट हमको एनर्जी देता है। उसके बाद हम देखते हैं एक सोलर कुकर का एग्जांपल लेते हैं। सोलर कुकर में हम लोग अगर जो खाना बनाते हैं उसको दे करके अगर धूप में दे देंगे तो सोलर कुकर में हमारा क्या होगा, खाना बन जाएगा। तो इस माध्यम से हम कह सकते हैं कि जैसे गैस हमको एनर्जी देता है और हमारे खाना को बनाता है, उसी प्रकार से लाइट भी हमको क्या देता है, एनर्जी देता है। प्लस साथ साथ अगर प्रकाश हमको अभी यहाँ पे बोर्ड पे दे रहा है, इसलिए हमको ये वस्तु दिखाई दे रहा है, या हम जो लिखे हैं वो दिखाई दे रहा है, या बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो हमको लाइट देखने में भी मदद करता है। तो लाइट का परिभाषा हम सिंपल वे में लिख सकते हैं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which makes an object visible। कि लाइट क्या है, एक एनर्जी का स्रोत है जो हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। अगर नेचर का बात करें, हम लाइट के नेचर का बात करें तो नेचर क्या होगा लाइट का, तो लाइट जब भी ट्रैवल करता है तो हमेशा लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। तो ये बात हो गई लाइट का, कि लाइट जब भी ट्रैवल करेगा तो लाइट हमारा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। अब ये बात हो गई। उसके बाद हम स्पीड का लाइट देख लेते हैं कि हमारा लाइट का जो होता है स्पीड क्या होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अगर हवा में हम बात करते हैं कि लाइट का स्पीड कितना होता है, तो हवा में लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हमारा हवा में लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। उसी प्रकार से अगर हम स्पीड ऑफ लाइट इन, अगर वाटर कहते हैं कि पानी में लाइट का स्पीड कितना होता है, तो हमारा पानी में लाइट का स्पीड 2 × 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, पानी में लाइट का स्पीड। उसके बाद हम दूसरी किसी वस्तु में हम लाइट का स्पीड देखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हम कांच में देखते हैं, जो हमारा ग्लास होता है, शीशा होता है, उसमें अगर हम लाइट के स्पीड का बात करते हैं तो उसमें जो लाइट का स्पीड हो जाता है, तो उसमें भी हमारा लाइट का स्पीड समथिंग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये लाइट का स्पीड होता है हमारा एयर में, वाटर में और ग्लास में। तो इसका मतलब कहीं पे लाइट ज्यादा पिकअप में चलता है, कहीं पे लाइट कम पिकअप में चलता है। उसको हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में। जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि कैसे लाइट का स्पीड घटता है, कैसे बढ़ता है, क्या होता है, डिटेल्स में वहां पे हम लोग जानेंगे। अब कुछ बेसिक टर्म देखते हैं कि कुछ टर्म होता है लाइट से रिलेटेड, वो कुछ टर्म को देख लेते हैं पहले। जैसे सबसे पहला टर्म हमारा मीडियम को सबसे पहले देखते हैं कि मीडियम हमारा कितने प्रकार का हो सकता है। मीडियम हमारा जनरली 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला हमारा होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा हमारा हो जाता है ट्रांसलूसेंट, और तीसरा हमारा जो हो जाता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट किसको कहते हैं, तो जिसमें लाइट आसानी से एक पार्ट से दूसरी पार्ट चले जाए उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। in which light passes easily, जिसमें लाइट आसानी से पास कर जाता है उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसलूसेंट होता है in which light passes
पार्शियली मतलब थोड़ा थोड़ा लाइट चल जाएगा जिसमें, जैसे कि मान लेते हैं अगर कोई हमारे पास पेपर है और उस पेपर में अगर मान लेते हैं ऑयल लगा हुआ है तो लाइट हल्का हल्का जाएगा, या मान लेते हैं हमारे पास गंदा पानी है उसमें भी लाइट हल्का हल्का जाएगा। तो ये हमारा ट्रांसलूसेंट का काम करेगा। और ऑपिक होता है इन व्हिच लाइट डज नॉट पास, जिसमें लाइट पास नहीं करेगा। जैसे हमारा ये बोर्ड हो गया, अगर लाइट उधर से आएगी इस पे गिरेगी तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड को चिरते हुए लाइट उधर चली जाएगी, लाइट नहीं जाएगी, लाइट यहां से पुनः बैक हो जाती है। तो ये हमारा कुछ मीडियम हो गया कि लाइट ट्रेवल करता है तीन मीडियम में, या तो ट्रांसपेरेंट होगा, या तो ट्रांसलूसेंट होगा, या ऑपेक होगा। ट्रांसपेरेंट में जैसे हमारा ग्लास हो गया, शीशा हो गया, लाइट एक पार से दूसरे पार चले जाती है। ट्रांसलूसेंट हमारा हो गया जैसे ऑयली हमारा कोई सब्सटेंस होगा, पेपर पे तेल गिरा हुआ है तो उस होकर के लाइट पास करती है हल्का हल्का। और ऑपेक होता है जिससे लाइट नहीं निकलती है, जैसे हमारा बेंच हो गया, डेस्क हो गया, या कोई भी चीज हम लेते हैं, बोर्ड हो गया, इस होकर के लाइट पास नहीं करती है। तो इस प्रकार से हमारा मीडियम जो होता है तीन मीडियम होता है। आगे हम देखते हैं एक टर्म को और, लाइट से रिलेटेड वो टर्म है रे। रे हम किसको कहते हैं, तो लाइट का एक जो क्या कहा जाएगा कि लाइट, अगर एक सिंगल लाइट का हम बात करें कि लाइट तो एक साथ ढेर सारा लाइट आता है, लेकिन उसमें अगर हम सिंगल लाइट का बात करें तो सिंगल लाइट को ही हम रे के नाम से हम जानते हैं। ए सिंगल लाइट, ए सिंगल लाइट इज कॉल्ड रे, उसको हम रे कहते हैं। जो हमारा सिंगल लाइट होता है वो हमारा रे हो गया। जैसे लाइट, सिर्फ एक लाइट लिए, एक लाइट का जा रहा है तो ये हमारा रे कहलाएगा। ए बंडल ऑफ लाइट को क्या कहेंगे, बीम कहेंगे, जहां पे ढेर सारा लाइट होगा। ए बंडल ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम, उसको हम बीम के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा हो गया कि रे हो गया, बीम हो गया। ये लाइट से रिलेटेड हमारा कुछ टर्म है जो आने वाला है। आगे अब देखिए, तो अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो इससे पहले थोड़ा बहुत कुछ हम टर्म देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले एक कोई मान लेते हैं, एक कोई यहाँ पे ऑपेक हम सब्सटेंस बना दिए, एक कोई वस्तु हमारा यहाँ पे है ऑपेक है, जिस होकर के लाइट पास नहीं कर सकता है। तो जब लाइट किसी वस्तु होकर के पास नहीं करेगा तो लाइट क्या होता है, पीछे की तरफ लौट जाता है। मान लेते हैं लाइट यहाँ पे गिरी और यहां से क्या होगी, लाइट वापस फिर लौट जाएगी, लाइट वापस लौट जाएगी। तो अब कुछ टर्म को हम देखते हैं, कुछ टर्म हमारा है कि टर्म हम किसको किसको किस नाम से हम जानते हैं। सबसे पहला टर्म देखते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे किसको कहते हैं, तो जो लाइट आती है, जो लाइट आती है, जैसे ये लाइट आ रही है वस्तु की तरफ, तो जो लाइट आती है उस लाइट को हम इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं। लाइट व्हिच फॉल्स ऑन एनी ऑपेक सब्सटेंस, ऐसा लाइट जो किसी ऑपेक सब्सटेंस पे गिरती है, उस लाइट को हम, उस लाइट के रे को हम इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं। दूसरा बात हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे किसको कहेंगे, तो जब लाइट आई तो आने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद फिर पुनः बैक हो जाती है, तो उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। द रे ऑफ लाइट which strikes off back is called रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तीसरा बात हमारा आता है नॉर्मल, कि नॉर्मल किसको कहते हैं। The perpendicular line drawn
एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो इंसिडेंस का जो पॉइंट होगा, इंसिडेंस का पॉइंट हमारा यहां पे है जहां पे लाइट गिरी है, जिस पॉइंट पे लाइट गिरी है उसी पॉइंट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे मतलब जो इंसिडेंट रे गिर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट होकर के जा रहा है, एंड नॉर्मल और साथ साथ नॉर्मल, तीनों का तीनों जो लाई करेगा एक ही प्लेन पे लाई करेगा। एक ही प्लेन पे लाई करने का मतलब है कि अगर लाइट बोर्ड पे गिर रहा है तो बोर्ड पर से ही रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा नहीं है बोर्ड पे गिर रहा है कहीं और से रिफ्लेक्ट होगा, और जहां पे लाइट गिरता है वहीं पे हम नॉर्मल भी बनाते हैं। तो इसका मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों का तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगा। दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हमारा होगा। ये हमारा इतना सारा लॉ है हमारा रिफ्लेक्शन का, ये दो लॉ है हमारा, और रिफ्लेक्शन का वो सारा टर्म हमने देखा। अब आगे है हमारा कि आगे हम पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर। अब हम लोग मिरर पे आएंगे, क्योंकि मिरर इसी कारण लेते हैं कि मिरर एक ऐसा पॉलिश्ड सरफेस है जहां से क्या होता है कि पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन होता है। तो इसलिए हम लोग एक मिरर को लेते हैं, एक प्लेन सरफेस को लेते हैं जहां से लाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाए। आगे हम लोग प्लेन मिरर को पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है और इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज कैसे बनता है। इसको यहां तक हटाने दो।